नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ और ये है डंके की चोट पर। बात कई सारी करेंगे। बात करेंगे कि देश के 16वें राष्ट्रपति कौन होंगे, इसका पता 21 जुलाई को चलेगा। लेकिन आज वोटिंग हुई है। वोटिंग किस तरह से हुई, क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है और उस पत्रकार की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे झारखंड से स्वर आवाज बुलंद हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यानी कि विरोध अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है उस पत्रकार की गिरफ्तारी के विरोध में। कहां कहां विरोध देखने को मिला है और किस तरह से पत्रकारों ने अपना विरोध दर्ज कराया है इस पूरे मामले पर, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे डंके की चोट पर। डंके की चोट पर सबसे पहले बात करते हैं, देश के 16वें राष्ट्रपति कौन होंगे, इसका पता 21 जुलाई को चलेगा। लेकिन रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू आगे नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड विधानसभा में कल 80 विधायकों ने झारखंड विधानसभा में कुल 80 विधायकों ने वोट डाले। बीजेपी के अनंत ओझा ने पहला वोट डाला, जबकि निर्दलीय सरयू राय ने सबसे आखिरी में मतदान किया। वहीं एनसीपी के इकलौते विधायक कमलेश सिंह ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है, यानी क्रॉस वोटिंग की है। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। रायसीना की रेस में कौन आगे, कौन होंगे देश के 16वें राष्ट्रपति। वोटिंग खत्म, अब नतीजों का इंतजार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो गई है। अब 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। लेकिन रायसीना की रेस में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से आगे निकलती दिख रही हैं। देश के 16वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए झारखंड विधानसभा में 80 विधायकों ने वोट डाले। तबियत खराब होने के कारण सिंदरी के बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो अपना वोट नहीं डाल सके। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद सीएम ने कहा कि पार्टी के फैसले के मुताबिक जेएमएम के सांसद और विधायकों ने वोट दिया है। पार्टी के निर्णय से आप अवगत हैं और उस निर्णय के अनुरूप माननीय विधायक और सांसदों ने अपने मतों का उपयोग किया। पार्टी का निर्णय ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, इसलिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम लोग ये तो अंतरात्मा की ये है, लेकिन पार्टी का निर्णय है, ये कोई छिपा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग ने उस मुताबिक वोट। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए एकजुट नजर आया। एनडीए के सभी विधायक बस में सवार होकर एक साथ वोट डालने विधानसभा पहुंचे। मतदान के बाद एनडीए के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। ये सभी आदिवासियों के लिए गौरव की बात है। भारत में पहली दफा समाज की जो अंतिम कतार में खड़े जो समाज थे, आदिवासी समाज, और उसमें भी महिला को पहली दफा देश के राष्ट्रपति बनने जा रही है। इससे बढ़िया और सौभाग्य क्या हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे पहले बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने मतदान किया। बीजेपी विधायकों के वोट डालने के बाद कांग्रेस के विधायक विधानसभा पहुंचे और अपना मत डाला। कांग्रेस विधायकों ने पार्टी के फैसले के आधार पर वोटिंग की बात कही। समर्पित सिपाही हैं, पार्टी का आदेश निर्देश का अक्षरशः अनुपालन होता है। पार्टी की नीति बनाने वाले अलग अलग लोग हैं, पार्टी के नीतियों पर चलाने वाले झारखंड में अलग लोग हैं। हम पार्टी की नीति के साथ चलने वाले लोग। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने जहां विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट डाले, वहीं सत्ता में सहयोगी जेएमएम ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में भी जो उन लोगों का कांग्रेस का जो निर्णय हुआ है, वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने का निर्णय हुआ है और आगे अभी समय है उपराष्ट्रपति के चुनाव में।
आगे मिल बैठकर बातें होंगी और जो भी निर्णय हमारे दिसंबर गुरु शिबू सोरेन जी का होगा वो सर्वमान्य होगा। झारखंड में एनसीपी के इकलौते विधायक कमलेश सिंह ने पार्टी के आदेश के खिलाफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। द्रौपदी मुर्मू जी एक सभ्य और एक अच्छी महिला हैं, सभी से मृदुभाषी हैं, सभी से अच्छा अपनत्व है और सभी कुछ देखते हुए हम लोग सभी लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग अपना मतदान उनके पक्ष में करेंगे। अब 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी, जबकि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, संसद के साथ साथ विधानसभाओं में, राज्य के सभी विधानसभाओं में जो है 99.18% जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन दर्ज कराया। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न किया गया है। राजेश, देखिए, झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें 81 सदस्य हैं, जिनमें एक बीमार हैं, वो बाहर इलाज करा रहे हैं, तेलंगाना में हैं। बीजेपी के सिंदरी से जो विधायक हैं इंद्रजीत महतो, वो वोट कास्ट नहीं कर पाए, बाकी 80 लोगों ने वोट किया है। और जैसा कि आपने कहा भी कि एनडीए तो है ही द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, इसके अलावा जेएमएम ने भी घोषणा की थी कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगा। तो उस लिहाज से आप देखें तो यहाँ पर अच्छी संख्या में द्रौपदी मुर्मू को लीड मिलने वाली है। और यहाँ तक कि निर्दलीय जो हैं विधायक आप अमित यादव, उन्होंने भी वोट कास्ट किया है क्योंकि वो बीजेपी के कुनबे के साथ थे। इसके अलावा सरयू राय से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने संकेत में ये ज़रूर बता दिया कि वो भी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है, क्योंकि उनके बारे में बहुत ही शालीनतापूर्वक उन्होंने बातें कही। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका भी वोट उसमें गया होगा। तो अच्छी तरह से ये प्रक्रिया पूरी हो गई। अब 21 तारीख का इंतजार करना होगा। जैसा कि प्रतीत होता है कि द्रौपदी मुर्मू भारी बहुमत से जीतेंगी, क्योंकि कई राज्यों में आप देखें वहाँ भी इस प्रकार की हुई कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर लोगों ने वोट किया है। उत्तर प्रदेश का है एक उदाहरण है, महाराष्ट्र का उदाहरण है, इसके अलावा उड़ीसा है, फिर आप नॉर्थ ईस्ट का भी स्टेट से वहाँ भी इस तरह की खबरें अभी आ रही है कि लोगों ने पार्टी लाइन से अलग होकर वोट किया है और ये वोट एनडीए के पक्ष में गया है। जी, आप मोटे तौर पर ये समझे कि जिस प्रकार से बीजेपी ने ये निर्णय लिया कि एक आदिवासी महिला को इस पद के लिए नामित किया जाए, तो इसका ये संदेश बड़ा अच्छा पूरे देश में गया कि एक आदिवासी जो सबसे पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है, उसमें भी महिला जो झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। 6 साल से अधिक समय तक उन्होंने राज्यपाल की भूमिका निभाई, कुशल प्रशासक की भूमिका निभाई है। और झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट जाना ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है कि उनके कार्यकाल में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उससे पहले जब रघुवर सरकार थी तो कुछ आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र से जुड़े कानून के संबंध में उन्होंने जो अपने तेवर दिखाए थे, उससे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी प्रभावित रहा है। इस कारण से भी उसने ये फैसला किया कि वो द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन देगा। तो कमोबेश आप देखें कि पूरे झारखंड में यहाँ पर लगभग 60 वोट उनको गए होंगे। कांग्रेस का तो स्टैंड क्लियर था कि कांग्रेस साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को वोट करेगी, तो उस लाइन पर उनके सदस्यों ने वोट किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड से यशवंत सिन्हा भी हैं और उनके सुपुत्र जयंत सिन्हा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो हजारीबाग से सांसद हैं। उन्होंने भी पहले भी कहा था और आज भी ये प्रश्न काफी चर्चा में था कि सोशल मीडिया पर भी काफी मीम्स बन रहे थे। काफी एक पुत्र ने पिता को भी वोट नहीं किया, क्योंकि ये पार्टी लाइन का मामला था और जाहिर सी बात है कि वो अपना वोट जो है वो दूसरी पार्टी के या विपक्ष के साझा प्रत्याशी को नहीं दे सकते थे। ये पार्टी का अनुशासन भी है। वैसे गोपनीयता इस वोटिंग में बरती जाती है। देखिए, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा फर्क होता है कि राज्यसभा में जो वोट किया जाता है तो वोटर को अपने एजेंट को दिखाना पड़ता है कि वो किसे वोट कर रहे हैं। यहाँ पर दिखा के ही करना पड़ता है।
लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ये सीक्रेट बैलेट होता है, जो भी चाहे तो कोई क्रॉस कर सकता है। लेकिन पूरे तौर पे एनडीए काफी हैप्पी दिखा और उसे लगा और हैप्पी का कारण भी है ना राजेश, क्योंकि इकलौते विधायक है एनसीपी के, उन्होंने भी क्रॉस पार्टी लाइन से हट के क्रॉस वोटिंग की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो एनडीए की प्रत्याशी को ही अपना मत दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक खेला था एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर, और यही वजह रही कि तमाम वैसी पार्टियों की अगर बात करें जो धुर विरोधी है बीजेपी की, चाहे शिवसेना की आप बात करें, वहां तो सरकार भी चली गई और इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जा रहा था, और जो कांग्रेस के साथ सत्ता में रही थी लेकिन फिर भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं शिवसेना के विधायकों ने, सांसदों ने दिया, क्योंकि जो यहां पर जिस चेहरा को अपना उम्मीदवार बनाया था एनडीए ने, वाकई इसे आप कह सकते हैं एक ट्रम्प कार्ड यहां पर खेला था एनडीए ने। और उम्मीद की जा रही है कि जीत जो है वो सुनिश्चित है। हालांकि 21 तारीख का हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।